बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। मेरे पास दो पासपोर्ट की फ़ोटो जिस तरह की आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि और बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल हैं, इस पे कन्फ्यूजिंग हो गई बहुत ज़्यादा लोगों की। इस पे इंशाल्लाह मैं पार्ट टू पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बात करें कि मेरे पासपोर्ट पे बारकोड नहीं है, तो क्या मैं सऊदी अरब नहीं जा सकता हूँ? क्या मैं इंडिया से बाहर नहीं जा सकता हूँ? क्या मुझे एयरपोर्ट से वापस कर दिया, चाहे आप सऊदी अरब आ रहे हैं, चाहे दुबई आ रहे हैं, चाहे ओमान आ रहे हैं, चाहे गल्फ में कहीं जा रहे हैं, कहीं यूरोप जा रहे हैं, तो क्या बारकोड नहीं होगा तो हमको क्या रिटर्न कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से? ये नॉर्मल और बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में डर बना दिया गया है। मेरे पास कुछ केसेस आए हैं, उसको पहले मैं केसेस बता दूं आपको, उसके बाद फिर आपको इस पे इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। जो लोग सऊदी अरब में हैं, या जो लोग घर चले गए, या जो लोग गल्फ में किसी भी कंट्री में, जो लोग घर पे छुट्टी पे हैं, या जो लोग नया वीज़ा लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी उनका पासपोर्ट वैलिड है, चाहे वो 1 साल वैलिड है, चाहे 5 साल वैलिड है, चाहे 10 साल वैलिड है, चाहे नया बनाया उन्होंने, ठीक है, उनके पासपोर्ट पे बारकोड नहीं है। बारकोड नहीं है तो क्या उनको एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया जाएगा? ये एक सवाल है लोगों का कि मेरे पासपोर्ट पे बारकोड नहीं है तो क्या मैं सऊदी इंडिया से बाहर नहीं जा सकता हूँ? क्या एयरपोर्ट से मुझे वापस कर दिया जाएगा? पहली चीज़ होगी। दूसरी, वो लोग हैं जिनका पासपोर्ट अभी कुछ दिन एक बच्चा एक्सपायर होने के लिए, तो उन लोग को नए वीज़े पे जा रहे हैं, किसी भी गल्फ पे जा रहे हैं, तो उनके एजेंट जो उनको बोल रहे हैं कि नहीं, आपके पासपोर्ट पे बारकोड होना चाहिए तभी आप सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब लोग जो परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ? इसके अंदर पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, पासपोर्ट मैंने घर में नहीं बनाया है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, हम लोगों ने पासपोर्ट घर पे नहीं बनाया है। घर पे कोई मशीन हम लोगों ने नहीं सेट किया, ज़ेरॉक्स मशीन, उसके अंदर कागज़ डाला, उधर से पासपोर्ट निकल गया, और बारकोड नहीं लगाया, बारकोड नहीं लगाया, मैं भूल गया, अब तो क्या करूँ? ये पासपोर्ट मैंने नहीं बनाया है। डन? ये पासपोर्ट आपने नहीं बनाया, ये पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। चीज़ें अपडेट होती हैं, हर चीज़ का अपग्रेड होता रहता है, सिस्टम बदलता रहता है। पहले हमारे बाप दादा बैलगाड़ी पे चलते थे, आज हवाई जहाज़ पे चल रहे हैं। हो सकता है आने वाले दौर में रॉकेट में उड़ेंगे, वो एक अलग अलग बात है। चीज़ें अपडेट होंगी, जैसे दुनिया बदलेगी वैसे चीज़ें अपडेट होंगी, ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपका जो पासपोर्ट है ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, चाहे वो बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे कहीं के हो। अब जो सिस्टम अपडेट हुआ, जो नया सिस्टम है, जिसे मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग किसी से हॉटस्पॉट मांगते थे या किसी का वाईफाई मोबाइल कनेक्ट करते थे, तो उसमें उन लोग बताया अपना जो भी मैंने पासवर्ड मैंने रखा, मान ली फॉर एग्जांपल 1234568 जो भी 9 मैंने कोड रखा, तो मैंने बोला कि भाई ओपन करो, ये कोड डालो, कनेक्ट हो जाएगा। अब सिस्टम आ गया कि अब जब मैं अपना किसी को हॉटस्पॉट शेयर करता हूँ तो मैं जैसे उसको ओपन करता हूँ तो QR कोड आता है कि भाई स्कैन कर लो, यानी अब पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, स्कैन करो, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। ये सिस्टम अपडेटेड है। अभी भी आपको 3G फोन में वाईफाई कनेक्टेड आपको पासवर्ड स्कैन का सिस्टम नहीं आता, पर अदर मोबाइल के अंदर जो 5G मोबाइल है उसके अंदर एक स्कैन का ऑप्शन आ गया है। जैसे वाईफाई ऑन करेंगे वहाँ स्कैन का ऑप्शन आता है कि आप इसे स्कैन कर लें। तो ये होता है नया सिस्टम अपडेट। जो पासपोर्ट के ऊपर जो बारकोड है, ये नया गवर्नमेंट का सिस्टम अपडेट है। अब जैसे मान लिया हम एयरपोर्ट पे गए, तो आपने देखा होगा एक स्लाइड मशीन होती है, पासपोर्ट उसके अंदर डालेंगे और पासपोर्ट का निचला हिस्सा डालेंगे उन लोग। पासपोर्ट पे निचला हिस्सा जिसपे डैश 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 करके पासपोर्ट नंबर लिखा रहता है, उसके बाद डैश डैश करके लिखा रहता है, उन लोग उसके स्कैन करेंगे, आपके उनके कंप्यूटर पे आपके सामने उनके कंप्यूटर पे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। हाँ, ये बंदा है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, वगैरह वगैरह। अब जो वहाँ बारकोड दे दिया गया, बारकोड वो सीधे मशीन के सामने स्कैन करेंगे, उनको कुछ भी स्कैन या टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। यानी चीज़ों को आसान बनाया गया, एयरपोर्ट पे ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया। यानी अब उनको जो स्कैनिंग करने वाले होते हैं पासपोर्ट, जो इमिग्रेशन वाले होते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो पासपोर्ट पर टिंग किया, भाई उनका सारी डिटेल्स आ गई, यानी उनका टाइम बच गया। आपने देखा होगा इमिग्रेशन पे कितनी लाइनें होती हैं, हर वक्त वहाँ कम से कम 500 आदमी लाइन में खड़े थे, हर टाइम, एनी सेकंड। ये नहीं कि सुबह का 4 बज रहा तो नहीं, हर टाइम, हर एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ, 500 आदमी कंटिन्यूस खड़े रहते हैं, 400। तो इससे क्या है कि एक आदमी के पीछे अगर वो 2 मिनट लगाते हैं तो स्कैन करने से उनका सारा डाटा 1 सेकंड के अंदर आ जाता है। तो इसे टाइम अपडेट किया गया है, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब जो पासपोर्ट बन रहे हैं वो बारकोड आ रहे हैं। जो पहले के पासपोर्ट से बारकोड नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट का पासपोर्ट है। मैंने कोई घर पे नहीं बनाया, आपने कोई घर पे नहीं बनाया है, नहीं कोई रिजेक्शन आया, नहीं कोई गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि हाँ इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको एयरपोर्ट से नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको फॉरेन इंडियन गवर्नमेंट, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो इस पर खुद वो आके बोलते कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट के पासपोर्ट अपडेट हो गए, जिनका पासपोर्ट ये है बारकोड वाला, अब वो विदाउट बारकोड वाला है, अब उनको बारकोड वाला चाहिए, वो कैंसिल करके आपको पासपोर्ट इशू करने के लिए बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली चीज होगी। अब जो दूसरा पॉइंट है, जैसे बहुत से भाई लोग को बोला जा रहा है कि आप अपना पासपोर्ट बना लीजिए। पासपोर्ट बनाने के देखिए एक रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि अगर आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो कम से कम 90 दिन 90 डे के अंदर बनाना है। जैसे मान लीजिए मेरा पासपोर्ट आज फॉर एग्जांपल दिसंबर है, ठीक है, मान लीजिए 1 दिसंबर है फॉर एग्जांपल। अब मेरा पासपोर्ट जो है दिसंबर, जनवरी,
फरवरी फरवरी में ख़त्म होना चाहिए, तो मुझे 90 दिन पहले, अगर मैं 90 दिन से पहले बनवाऊंगा तो यानी मेरा पासपोर्ट मुझे कंप्लेन में डालना पड़ेगा, मेरा पासपोर्ट लॉस्ट हो गया, पानी में बिक गया, जल गया, ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है तो आप उसे दोबारा रिप्लेस नहीं करा सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, गुम हो गया, तो आप उसे ये कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, गुम हो गया, फट गया, जल गया, गिर गया, तो फिर आप उसे नया पासपोर्ट 90 दिन से पहले बना सकते हैं। अगर आपको वैलिड पासपोर्ट 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो इस तरह पासपोर्ट आपको नहीं बचा, आपको कोई ना कोई रीज़न देना, फिर उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़ते हैं, कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, उसके ऊपर सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं। फिर बाद में कि आपकी वेरिफिकेशन होगी कि आप कोई ऐसा तो नहीं कि इंडिया के नहीं, किसी और कंट्री के नेशनैलिटी हैं, अब आप गलत पासपोर्ट बना के इंडिया में घुसना चाह रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब है, अगर जिन भाइयों का पासपोर्ट बारकोड वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका भाइयों का बारकोड वाला पासपोर्ट नहीं, मेरा खुद का बारकोड नहीं है, अभी मेरा 5 साल पड़ा हुआ वैलिडिटी, मैं तो सऊदी अरब आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट लोग का फालतू बातें हैं। बारकोड नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट बना के दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिन भाइयों का भी पासपोर्ट बन रहा है उस पर बारकोड आ रहा है, यानी आपका नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो ऑटोमेटिकली बारकोड आ जाएगा उसके ऊपर। तो जिन भाइयों को भी पासपोर्ट बारकोड नहीं है, वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो जाके बनवा लीजिए, बारकोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए स्पेशली आपको पासपोर्ट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सॉरी, इंडिया से बाहर नहीं जा सकता हूँ, इस टाइप का सिर्फ कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप लोग बिंदास रहिए, अपने पासपोर्ट से आइए जाइए, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह।